हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 28 के बारे में बताया था, आज हम सेक्शन 35 के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 35 कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत। अब निर्वाचन कब आवश्यक है, आखिर इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंजना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, मतलब किसी दूसरे की संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति उसको अंतरित करने की ये बात करता है जिसका उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, और उसी समव्यवहार मतलब एक साथ कि भाग रूप कोई फ़ायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है। लेकिन संपत्ति के अंतरित करने किसी अदर पर्सन को उस संपत्ति से होने वाले फ़ायदा स्वामी को प्रदान कराता है। वहाँ ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो ऐसे अंतरण को पुष्ट करे, मतलब ऐसे अंतरण को पुष्ट करे कि हाँ हमने इसको अधिकार दिया, या उससे विसम्मत हो या उससे सहमति ना हो, और उस दशा में ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा। अगर उसको सम्मति नहीं देता तो ऐसे फायदे का त्याग करेगा, और इस प्रकार व्यक्त फायदा अंतरक या उसके प्रतिनिधि को ऐसे परिवर्तित हो जाएगा मानो वह व्यवहित हुआ ही नहीं। जब कोई अपनी संपत्ति से किसी अगले आदमी को यह अधिकार नहीं देगा तो उस संपत्ति से होने वाले फायदे का वो अधिकार नहीं रखेगा। अब इसमें एक दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत कहता है कि सुल्तानपुर का खेत ए की संपत्ति और उसका मूल्य 800 रुपये, बी उसे दान की लिखित द्वारा खा को अंतरित करने की प्रवंजना करता है। बी नाम का व्यक्ति लिखित द्वारा सी नाम के व्यक्ति को प्रवंजना करता है और उसी लिखित द्वारा ए को 1000 रुपये देता है। ए खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है। 1000 रुपये का दान उसे सम्मत हो जाएगा, मतलब 1000 रुपये का दान उसे सम्मत हो जाएगा। यदि उसी मामले में का निर्वाचन के पहले मर जाता है, यदि का मतलब ए नाम का व्यक्ति जिसने उसको निर्वाचित किया था अगर वो मर जाता है, निर्वाचन करने से पहले मर जाता है, तो उसका प्रतिनिधि 1000 रुपये में से 800 रुपये खा को देगा। ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो व्यक्ति किसी समव्यवहार के अधीन कोई फायदा सीधा नहीं लेता किंतु उसके अधीन फायदा उसे परतः व्युत्पन्न होता है, उसे निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं है, जो सीधा फायदा नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी किसी एक हैसियत में कोई फायदा उस समव्यवहार के अधीन लेता है वह किसी अन्य हैसियत से उसे विषमता हो सकेगा। जैसे खा को का एक संपदा अंतरित करता है जिसका गा हकदार है, और उस समव्यवहार के भागरूप गा को कोयले की एक खान देता है। गा खान को कब्जे में लेता है और उसे निषेध कर देता है। तत्द्वारा ऐसी संपदा की खा की अंतरण की पुष्टि कर दी। ठीक है, उसने पुष्टि क्या कर दी। यदि वह अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अंतरण की पुष्टि करने का या उससे विसम्मति का अपना आशय अंतरक या उसके प्रतिनिधि को जता नहीं देता तो अंतरक या उसका प्रतिनिधि उस कालावधि के अवसान पर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्वाचन करे, और यदि वह ऐसी अपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात युक्त समय के भीतर उसका पालन नहीं करता तो ये समझा जाएगा कि उसने उस अंतरण की पुष्टि करने का निर्वाचन कर लिया। अगर समय के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अंतरित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अगर ये अधिकार दे देता है तो ये चीज़ निर्वाचन कहलाती है। लेकिन अगर मर जाता है तो निर्वाचन खत्म हो जाता है। लेकिन एक समय सीमा के अंदर अगर वो निर्वाचन करता है तो वो उसके फायदे का भी हकदार होगा। ठीक। अब इसमें निर्वाचन के सिद्धांत के आधार हैं।
क्या? न्याय व औचित्य। निर्वाचन का सिद्धांत इस तथ्य व औचित्य के मापदंड पर आधारित है कि किसी अंतरण में यदि अंतरिति का कोई लाभ दिया जाए तथा साथ ही उसे कुछ दायित्व भी सौंपा जाए तो ऐसे अंतरिति के लिए औचित्यपूर्ण यह है कि यदि वह फायदा ले तो दायित्व भी ले। अगर वो किसी की संपत्ति को अंतरित करने का निर्वाचक बना हुआ है तो वह उस संपत्ति का दायित्व भी ले, अगर उसने उसको अधिकार दिया। यदि दायित्व न लेना चाहे तो फायदा के लिए भी प्रयास न करे। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता तो उसके बेनिफिट भी नहीं ले सकता। किसी अन्य द्वारा आरोपित दायित्व से उसे बांधा नहीं जा सकता, परंतु उसे दायित्व के साथ जुड़े लाभ अलग करके नहीं दिया जाएगा। इस औचित्य की विधि को समर्थन दे दिया गया, जिसके अनुसार इस अंतरण में न्यायालय को परिवर्तित इन्फोर्स किया जा सकता है। अंतरिति को अंतरण के किसी भी हित का लाभ प्राप्त करने से रोका जा सकता है। ठीक, तो ये था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचक कब आवश्यक है, निर्वाचन का सिद्धांत। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ।